हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। एनडीए के लिए हम एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। इफ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए या फिर आप सीडीएस लेवल की भी बात करो, सो यू विल नोटिस दैट आपके वोकैबुलरी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड, जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पूछा जाता है, या फिर आपको एंटोनिम्स या सिमिलर मीनिंग वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मेनी अ टाइम्स पैसेज में भी एक या दो वर्ड आपके वोकैबुलरी से आपके क्वेश्चंस भी आए हैं। सो वोकैबुलरी फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द एनडीए और इफ यू टॉक अबाउट द सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन। और आपको बहुत बार बताया गया है कि अगर आप वोकैबुलरी अपनी डेवलप करना चाहते हैं तो रेदर देन लर्निंग न्यू वर्ड्स, उसकी जगह पे आप रीडिंग हैबिट डाल सकते हो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू कॉम्प्रीहेंड वर्ड, क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो कि एक पर्टिकुलर वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट से किस रेफरेंस में यूज़ किया गया है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की आप हैबिट अगर आपकी है, वेल एंड गुड, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स हो रहे हैं, वहाँ पे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ती है, आप वोकैबुलरी सीखते हो। सो न्यूज़पेपर पढ़ने से ये क्या है कि आपके एक होलसम डेवलपमेंट के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जस्ट मेक श्योर दैट यू आंसर देम फर्स्ट। कोई भी क्वेश्चन है, इवन दो यू माइट नॉट नो इट, पर एक बार आप ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि अब तक आपको ये आपका फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, रेदर देन गिविंग करेक्ट आंसर, राइट। प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चंस है, वोकैबुलरी है, अगर स्पॉटिंग दी एरर्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है वो आप एक बार ज़रूर देखना। ऑल्सो वोकैबुलरी की इटमोलॉजी वाली सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड जो है किस तरीके से ओरिजिनेट होता है और उससे रूट वर्ड से जो वर्ड बन रखे हैं उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एज वेल। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले, इफ़ यू वांट टू जॉइन दून ऑफिसर्स एकेडमी ऑफलाइन बैचेस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं, अगर आप आरएएमसी की बात करें, सैनिक स्कूल की, और एल्स आप आरएमएस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के साथ इनरोल करा सकते हैं उसके ऑफलाइन बैच के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस बाय गिविंग अ कॉल ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज के जो क्वेश्चन है, नाउ दीज आर इन सेंटेंस फॉर्म। अगर कोई भी एक वर्ड आपके सेंटेंस फॉर्मेट में दिया गया है तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है उसका मतलब निकालना, क्योंकि अब आपको पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज किया गया है। रेदर देन कई बार आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जाता है कि एक वर्ड आपको दे रखा है और उसके 4 ऑप्शन हैं और आपको उसके आंसर करने हैं। अब उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है और अगर आपको वर्ड भी नहीं पता है तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होता है अगर आपने कभी वो वर्ड नहीं सुना है। लेकिन अगर सेंटेंस में यूज किया है तो आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आने लग जाती हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, ही इज extremely intelligent but proud. But proud. नाउ हेयर द वर्ड जिसका आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है, दैट इज इंटेलिजेंट। तो आपको इंटेलिजेंट का ऑपोजिट मीनिंग वाला जो वर्ड होगा वो ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है डल, वीक, इग्नोरेंट और एल्स एरोगेंट। कई बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको ये चीज़ भी रियलाइज होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं। तो जो भी आप वर्ड कर रहे हो उसके सिनोनिम एज वेल एज एंटोनिम्स वाली एक नोट जरूर बना लेना, बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल यू आर रिवाइजिंग। ठीक है, 10-15 दिन पहले जब आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करोगे तब आपके लिए वो नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू इज इंटेलिजेंट एंड यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ वर्ड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? होशियार, समझदार, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखी है। सो फर्स्ट इज डल, राइट। अब देखो एक और वर्ड है यहाँ पे वीक। वीक जो है उसके दो मतलब निकल के आ सकते हैं, ईदर द पर्सन इज फिजिकली वीक, एक तो ये मतलब निकल के आ सकता है, और एक ये मतलब निकल के आ सकता है कि पढ़ाई में भी वो वीक हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन
चूज ना करके इसको हम एक बार ऑप्शन रख लेते पर बाकी के ऑप्शन भी देख लेते। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? सी, एरोगेंट और प्राइड इनमें फर्क है। कोई अगर एरोगेंट है तो उसका फॉल्स प्राइड है, घमंड जिसको आप बोलते हो, तो वो क्या है? दैट इज फॉल्स प्राइड। ऑलराइट, लेकिन अगर इग्नोरेंट की बात करें, भाई जिसको इफ समबडी इज इग्नोरेंट मतलब आसपास जो होने वाली चीज है, जो एक जनरल अवेयरनेस की हम बात करते हैं, वो उसको नहीं पता, तो इग्नोरेंट और एरोगेंट तो नहीं होगा। इंटेलिजेंट का अगर सबसे क्लोजेस्ट एंटोनिम की बात करें, दैट इज डल रेदर देन वीक। वीक क्यों ऑप्शन नहीं हुआ? क्योंकि वीक के हमारे दो मतलब निकल के आ रहे हैं, एक तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी वीक हो सकता था और एक पढ़ाई के कॉन्सेप्ट में भी। तो जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है इंटेलिजेंट के लिए, दैट इज डल। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए पार्ट, डल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। The young leader was the young leader was reluctant. वर्ड क्या है आपका? रिलक्टेंट टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू shoulder the responsibilities of the ministerial office. मिनिस्टेरियल ऑफिस। पहला ऑप्शन क्या है? वांटिंग, विलिंग, एंशियस, एंशियस और लास्ट है आपका वर्ड ईगर। ठीक है, The young leader was reluctant to shoulder the responsibilities of the ministerial office. Reluctant is a negative meaning word. ठीक है, reluctant का मतलब है when you are not ready to do certain things. ठीक है, अगर मान लो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो वो जो द यंग लीडर ही वाज रिलक्टेंट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टेरियल ऑफिस। जब आप कभी भी पॉलिटी में जब आपका पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें आप देखोगे हर एक को कोई एक मिनिस्ट्री दी जाती है, राइट? तो आपकी कुछ होती है जो बिल्कुल कैबिनेट वाली मिनिस्ट्रीज होती है, पोर्टफोलियो जिसको आप बोलते हो, राइट? तो जो यंग लीडर है, ही वाज नॉट रेडी टू टेक व्हाट और टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टेरियल ऑफिस। ठीक है, मिनिस्टेरियल ऑफिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो शोल्डर नहीं करना चाहता था या फिर वो लेना नहीं चाहता था, राइट? अब देखो, नाउ देख, अगर कोई ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है तो क्या उसका रिलक्टेंट का एंशियस नहीं हो सकता? ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एंशियस का मतलब होता है एंजाइटी। ठीक है, एंशियस बेसिकली वर्ड किससे डिराइव है? एंजाइटी से, और एंजाइटी का मतलब क्या होता है? नर्वस, है ना? व्हेन यू आर वरीड और नर्वस अबाउट समथिंग। सो रिलक्टेंट का मतलब क्या है? यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एंशियस नहीं हो सकता, राइट? ईगर का मतलब क्या है? व्हेन ईगर का मतलब है कोई चीज होने वाली है, आप पहले से उसी के बारे में एक्साइटेड हो, राइट? फिर है आपका विलिंग या फिर वांटिंग। देखो, ईगर का क्या, रिलक्टेंट का मतलब क्या है? ही इज नॉट रेडी टू डू दैट। ईगर का मतलब क्या है? कि पहले से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कुछ चीजों के लिए, तो ईगर नहीं हो सकता। दो हैं, वांटिंग और विलिंग के ऑलमोस्ट सेम मतलब है, लेकिन मोर एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए? विलिंग। ठीक है, रिलक्टेंट का मोर एक्यूरेट एंटोनिम्स होना चाहिए विलिंग। विलिंग बेसिकली क्या है? आपकी एक डिजायर दिखाता है, ठीक है? और वांटिंग का मतलब क्या है? चाहत। विलिंग का मतलब भी चाहत है, बट बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें या फिर ग्रेविटी की बात करें, तो ज्यादा ग्रेविटी किस वर्ड में निकल के आ रही है? बाय द वर्ड विलिंग रेदर देन वांटिंग। ऑलराइट, सो फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, विलिंग। ठीक है, आई होप यू ऑल आर आंसरिंग द क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
he abandoned his family. So the next question is, he abandoned his family. पहला है सपोर्ट, सपोर्टेड, एनकरेज्ड, प्लीज्ड या फिर सेव्ड. प्लीज्ड या फिर सेव्ड. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही अबैंडन्ड हिज फैमिली. व्हाट डज द वर्ड क्या है आपका? अबैंडन्ड. अबैंडन का मतलब क्या होता है? अबैंडन, व्हेन यू अबैंडन समथिंग बेसिकली यू गिव अप. ठीक है. किसी चीज को अबैंडन करना का मतलब क्या होता है? टू गिव अप. ठीक है. अब एंड सेव्ड का मतलब क्या होता है? सी अबैंडन का यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये मोर ओवर क्लोजली रिलेटेड है, तो आपको सब वैसा ऑप्शन चूज करना है जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो या सबसे नियरेस्ट एंटोनिम आपका अबैंडन वर्ड का हो. ठीक है. तो सेव्ड प्लीज्ड नहीं हो सकता. ठीक है. प्लीज नहीं हो सकता. एनकरेज्ड, व्हेन यू एनकरेज सुनो आप किसी को बढ़ावा देते हो, राइट. पर एनकरेज का मतलब क्या? बढ़ावा देना. सपोर्ट का मतलब क्या है? किसी को सहारा देना. यहाँ पे क्या है? व्हेन यू गिव अप समथिंग. ठीक है. सपोर्ट में आप क्या कर रहे हो? उनको आप हेल्प कर रहे हो, राइट. तो सबसे नियरेस्ट आपका एंटोनिम जो होगा दैट शुड बी सपोर्टेड. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री abounds in instances of courage. First is shines, lacks, suffices या fails. fails. ठीक है. अब देखो, इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड अबाउंड्स, पर फिर भी एक बार सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है? हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज. ठीक है. यहाँ पे मतलब क्या निकल के आ रहा है अबाउंड्स का? हिस्ट्री में क्या है? अगर आप कोई चीज हिस्ट्री में कैसे क्यों होती है, राइट. समथिंग विच इज वन ऑफ इट्स काइंड. कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल मूवमेंट, रिमार्केबल मूवमेंट हुआ होगा, तभी जाके हिस्ट्री में उसने जगह ली है, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो उसको पढ़े, राइट. तो उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा. तो हिस्ट्री में ऐसे कोई भी इंस्टेंसेस जिसमें क्या है, करेज, वीरता के बारे में आपको बताते हैं, ऐसे उससे क्या है, भरी पड़ी है ना. कभी भी कोई भी एग्जाम्पल देना होता है और अगर वो हिस्ट्री के रेफरेंस में देना होता है, तो आप देखोगे कि आप पुरानी कोई भी बुक्स उठा के देख लो, उसमें आपको इस तरीके की बहुत सारी बातें मिलेंगी. तो अबाउंड्स का मतलब क्या है? बहुत सारी. ठीक है. मतलब बेसिकली द वर्ड अगर आपको अबाउंड्स का मतलब भी नहीं पता तो आप सेंटेंस के बेसिस पे भी मतलब इसका निकाल सकते थे, राइट. अगर सेंटेंस में आपको कोई भी एक वर्ड दे रखा है तो एक बार आप ट्राई करो, भले आपको मतलब नहीं पता होगा, बट एक बार सेंटेंस में मतलब क्या निकल के आ रहा है उसका, वो एक बार ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आंसर्स करना फिर भी आसान होता है, रेदर देन अगर आपको ऐसे कोई भी वर्ड दे रखे हैं जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब सेंटेंस में आपको नहीं यूज़ करके दे रखा है. अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे. पहला ऑप्शन है शाइन्स. ठीक है. अबाउंड्स का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा, भरी पड़ी है उसे, अबैंडन. ठीक है. अबाउंड्स का एक और वर्ड भी हो सकता है अबैंडन्ड. ठीक है. या फिर अबैंडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में. तो शाइन्स का मतलब क्या होता है? चमकना, है ना. उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है.
देर इज अ वर्ड सफाइसेस, सफाइस का वर्ड सफिशिएंट वर्ड से आप याद रखना, सफाइसेस, ठीक है, मतलब जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उतना है, राइट। जबकि अबेंडेंस या अबाउंड्स का मतलब क्या होना चाहिए, ऑपोजिट क्या होना चाहिए था, कम, है ना। जब कोई चीज मात्रा में बहुत ज्यादा है, देर वी हैव यूज द वर्ड अबाउंड्स। अब कोई चीज मात्रा में कम है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कोई भी चीज जो क्या है, सॉरी मात्रा में ज्यादा है तो ऐसा वर्ड देखो जिसमें मात्रा में कम होता है, राइट। देन देयर इज अ वर्ड लैक्स एंड फेल्स। अब देखो फेल्स नहीं हो सकता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया लैक्स, है ना, किसी चीज में कमी होना, ठीक है। अबेंडेंस बहुत ज्यादा, लैक्स उस चीज में कमी होना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडवर्सिटी teaches man to be humble and self-reliant, ठीक है। एडवर्सिटी क्या करती है, इंसान को हम्बल बनाती है, सेल्फ रिलायंट बनाती है। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, किसी का सहारा, ठीक है, मतलब आप खुद इंडिपेंडेंट बनते हो, अपने ऊपर डिपेंड हो आप, किसी और के ऊपर नहीं, राइट। हम्बल बेसिकली मीन्स समवन हु इज वेरी ग्राउंडेड, जेन्युइन। ऑप्शन क्या है इसमें, सिंसियरिटी, एनिमोसिटी, क्यूरियोसिटी, लास्ट क्या है आपका, प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किस सिचुएशन में आप किसी चीज़ के अभाव में आप चीज़ें सबसे ज़्यादा सीखते हो। अगर आपको जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ मिल जाए तो यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, है ना। कई बार कहते हैं ना कि जब नई डिस्कवरी कैसे हुई, जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के कब हुआ भाई, जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, तब धीरे धीरे हमने क्या किया कि भाई हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम आविष्कार करते हैं। वैसे ही अगर जब हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं, तभी जाके वे लुक आउटवर्ड, हम तब जाके दूसरी चीज़ें देखना शुरू करते हैं कि भाई इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, या फिर इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, राइट। अगर ये नहीं है तब क्या करना चाहिए। सो जब भी किसी चीज़ के अभाव होता है, एडवर्सिटी, एडवर्स मतलब क्या होता है, कैलामिटी, किसी चीज़ की कमी जब हो जाती है उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। ऑप्शन देखो, सिंसियरिटी, आप लिखते हैं ना योर सिंसियरली, उसी से वर्ड डिराइव है सिंसियरिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंसियर मतलब, ठीक है, जेन्युइन। सिंसियरिटी सिंपली मीन समवन हु इज वेरी जेन्युइन, ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक, क्यूरियोसिटी का मतलब है जिसको नई चीज़ें जानने की बहुत इच्छुक होते हैं, जो उनको हम बोलते हैं क्यूरियस या फिर क्यूरियोसिटी। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी एनिमी वर्ड से याद रखना, ठीक है। एनिमोसिटी हम किस टर्म में यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर एनिमी, ठीक है। दुश्मन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनिमोसिटी, दुश्मनी के दुश्मनी, ठीक है। तो एनिमोसिटी का रिलेशन किससे है, एनिमी से, या फिर फॉर एनिमी वी यूज अ टर्म एनिमोसिटी, ठीक है, दुश्मनी जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो। प्रॉस्पेरिटी, कई बार लोग ब्लेसिंग भी देते हैं ना आपको कि मे यू हैव अ प्रॉस्पेरस लाइफ, हेल्दी एंड वेल्दी। प्रॉस्पेरस का मतलब है जब आपके पास वेल्थ की एबेंडेंस हो, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा, है ना, वेल्थ हो आपके पास। एडवर्सिटी का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी स्टेट जब आपके पास चीज़ों की कमी हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटोनिम्स, इट शुड बी द डी पार्ट, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और कहते हैं। द हैबिट ऑफ squandering money should not be encouraged.
ऑप्शन है आपके डिस्कार्डिंग, डोनेटिंग, होर्डिंग, and then it is stealing. The habit of squandering money should not be encouraged. ऐसी कौन सी आदत है मनी से रिलेटेड जो हमें encourage नहीं करनी चाहिए? स्क्वांडरिंग का मतलब होता है चीज़ों को वेस्ट करना. When you waste something, you are squandering that. ठीक है, तो स्क्वांडरिंग का मतलब है आपका वेस्टेज. ठीक है. डिस्कार्डिंग, किसी चीज़ को जब आप डिस्कार्ड करते हो बेसिकली आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ में नहीं ला रहे हो. बोलते हो ना कि मान लो कि आपने 4-5 पेज लिखे और उनमें से जो आप एक्चुअली में लिखना चाहते थे या जो आप थॉट व्यक्त करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे, उन पेपर को डिस्कार्ड करोगे, मतलब उनको फेंक रहे हो. तो डिस्कार्ड नहीं हो सकता. ठीक है. डोनेट, व्हेन यू डोनेट समथिंग, आप किसी को देते हो, राइट. और इसमें क्या वर्ड है, वेस्टेज, राइट. डोनेशन का और वेस्टेज का राइट ऑपोजिट मतलब निकल के नहीं आ रहा है, तो सी पार्ट भी नहीं हो सकता. दो ऑप्शंस और देखते हैं. अच्छा, इट शुड बी होर्डिंग, HOARD. होर्डिंग और स्टीलिंग. स्टीलिंग का मतलब क्या है, चीजें चुराना, है ना. एक लास्ट बचता है आपके पास, होर्डिंग. अब होर्डिंग के दो मतलब होते हैं. कभी भी आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, होर्डिंग्स देख रखे होंगे किसी भी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के लिए. एक तो वो होर्डिंग होता है. दूसरा, व्हेन यू होर्ड समथिंग, आप क्या करते हो, उस चीज को एक्यूमुलेट कर रहे हो, राइट. स्क्वांडरिंग का मतलब क्या है, चीजें वेस्ट करना. होर्डिंग का मतलब क्या है, रोक के रखना, है ना. चीजें जब आप रोक के रखोगे तो कंपाइल होती जाएगी, राइट. सो इसका ऑपोजिट मतलब कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी होर्डिंग. ऑलराइट. तो आज हमने कुछ PYQs किए. जस्ट मेक श्योर कि जब भी PYQs कराए जाते हैं आप एक नोट ज़रूर बना के रखो ने. इसी वर्ड में जो जो वर्ड कराए गए हैं उसका सिनोनिम एज वेल एज उसी में दो टेबल बना लो उस वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम्स. अगर यहाँ पे एंटोनिम्स कराए हैं तो उसके सिनोनिम वर्ड भी एक बार आप डिक्शनरी में ढूंढ लो. बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली सेम वर्ड तो नहीं आता बट सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड के क्वेश्चंस आ जाते हैं. कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो रिपीट भी हुए हैं. अगर आप लास्ट 10 ईयर के पेपर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि एक भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, बहुत सारे वर्ड जो है वो रिपीट हुए हैं, राइट. सो डू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल बिकॉज दे विल रियली हेल्प यू टू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन. But before leaving the session, just a gentle reminder that if you want to join Duna Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is given on the screen. आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, feel free to contact us. So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.